वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर सेकेंड ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 एंड c1 डिवाइड बाई c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब जो भी आपको ये इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको बताना है कि ये इंटरसेक्ट करेंगी अपने आप को, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट है। जो भी आपको ये इक्वेशन दे रखी है ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इंटरसेक्ट कब होती है, पैरेलल कब होती है और कोइंसिडेंट कब बनता है। अब देखो यहाँ है हमारे पास, अगर a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 डिवाइड बाई b2, नॉट इक्वल होता है c1 डिवाइड बाई c2, तब हमारी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जब तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं तब कौन सी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें वन सॉल्यूशन बनता है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है। इसको हम कॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सिस्टेंट। ये आपका थर्ड पार्ट में आएगा, कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट वाला टॉपिक, कि अगर तीनों नॉट इक्वल होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, उसको कॉन्सिस्टेंट भी बोलते हैं। वन सॉल्यूशन निकलता है, जैसे इसमें इंटरसेक्ट कर रही है ना, कट कर रही है अपने आप को। सेकंड आपका, जब तीनों इक्वल होते हैं, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल होता है b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल होता है c1 डिवाइड बाई c2, तब कौन सी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट लाइन, जिसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये भी कॉन्सिस्टेंट होती है। जब तीनों नॉट इक्वल होते हैं या तीनों इक्वल होते हैं तो उसको कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तीनों इक्वल हो, तीनों नॉट इक्वल हो, दोनों सिचुएशन को कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2, नॉट इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2, तब होती है पैरेलल लाइन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। अगर आपके तीनों नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, दो इक्वल है, थर्ड वाला नॉट इक्वल है तो पैरेलल लाइन। तो इसमें आपको सम नंबर जो आपका है सेकेंड पार्ट है, उसमें आपको यही बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो ये तीनों सिचुएशंस को आपको देखना है, तब आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहाँ पर हमारा a1 है 5, a1 है हमारा 5, b1 है हमारा -4 और c1 है हमारा 8। ऐसे ही यहाँ पर हमारा a2 क्या है हमारा 7, a2 क्या है 7, b2 है आपका 6, b2 है आपका 6। ऐसे c2 आपका है 9, c2 कितना है 9, माइनस का है तो माइनस का ही रखोगे। अब तुम्हारा फॉर्मूला होता है a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2। a1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 डिवाइड बाई में 7 इक्वल का इक्वल b1 की वैल्यू क्या है -4 डिवाइड बाई 6 और c1 की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाई -9। अब तीनों क्या है? ये नॉट इक्वल, मतलब कि सेम वैल्यू नहीं है, तो तीनों क्या है आपके नॉट इक्वल। जब तीन के तीन नॉट इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों नॉट इक्वल होते हैं, तो कौन सी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो आपके लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट at a point। अब हम करते हैं at a point सम नंबर सेकेंड। सम नंबर सेकेंड है आपका 9x प्लस में 12 इक्वल में 0, 18x प्लस में 6y इक्वल में 24। तो यहाँ पर भी आपका a1 है 9, b1 है आपका 3 और c1 है आपका 12। a1 है आपका 9, b2 है आपका 3 और c2 है आपका 12। ऐसे ही a2 है आपका 18, b2 है आपका 6 और c2 है आपका 24, c2 है आपका 24। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a1 डिवाइड बाय में a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाय में b2 इक्वल है c1 डिवाइड बाय में c2। a1 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 18, b1 की वैल्यू आपके पास 3 और b2 की वैल्यू आपके पास 6, c1 की वैल्यू आपके पास 12 और c2 की वैल्यू आपके पास 24। ये कट हो जाएगा, देखो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। तो हमारा क्या आया 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल है 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल है 1 डिवाइड बाई में 2। अब तीनों क्या है इक्वल हैं। जब 3 के 3 इक्वल होते हैं A1 B1 और C1, मतलब कि जो तीनों है A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2, जो तीनों ही इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन बनती है को इंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन बनती है को इंसिडेंट लाइन। तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारे को इंसिडेंट लाइन हमारी बनती है। अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड हमारा 6x माइनस 3y प्लस में 10 इक्वल है 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल है 0। तो यहाँ पर भी हमारा A1 है हमारा 6, B1 है हमारा -3 और C1 है आपका यहाँ पर 10। ऐसे ही A2 है आपका 2, B2 देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो B2 आपका क्या होगा माइनस का है तो माइनस का 1, C2 कितना है आपका 9। अब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाई में C2। A1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -1। इक्वल का इक्वल C की वैल्यू कितनी है 10, C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 9 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारा क्या बचा 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल है 3 डिवाइड बाई 1 नॉट इक्वल है 10 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर देखो ये देखो A1 और A2, इसको आपने A1 और A2 माना इक्वल है इसके B1 डिवाइड बाई में B2, बट नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल किसके है C1 डिवाइड बाई में C2। तो कौन सी बनती है लाइन पैरेलल लाइन। तो हम लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल। आया समझ में। अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड देखो, सम नंबर थर्ड है आपका ऑन कंपेयर द रेशोज, ऑन कंपेयर द रेशोज A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो मैंने आपको यही बता दिया कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। इंटरसेक्टिंग वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट वाला टॉपिक भी इसी में क्लियर हो गया है आपका। अब यहाँ देखो A1 आपका कितना है यहाँ पर 3, B1 कितना है आपका यहाँ पर 2 और C1 है आपका यहाँ पर 5। ऐसे ही A2 है आपका यहाँ पर 2, B2 है आपका यहाँ पर B2 क्या है यहाँ पर आपका -3 और C2 है आपका यहाँ पर 7। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइड बाई में A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई में B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाई में C2। A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और C2 की वैल्यू कितनी है B2 की वैल्यू कितनी है -3, C1 की वैल्यू है 5 और C2 की वैल्यू कितनी है 7। तो तीनों हमारे क्या है नॉट इक्वल। जब 3 के 3 हमारे नॉट इक्वल होते तो कौन सी लाइन बनती है कॉन्सिस्टेंट। तो क्या आएगा यहाँ पर कॉन्सिस्टेंट, क्या आएगा कॉन्सिस्टेंट। अब हम करते हैं सम नंबर सेकंड। सेकंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल में 8, 4x माइनस 6y इक्वल में 9। तो A1 है आपका यहाँ पर 2, B1 है आपका यहाँ पर -3 और C1 है आपका यहाँ पर 8। ऐसे ही आपका A2 है यहाँ पर 4, B2 है आपका यहाँ पर -6 और C2 है आपका यहाँ पर 9। फॉर्मूला तुम्हारा क्या है A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई में B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाई में C2। A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 4, B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है -6, C1 की वैल्यू 8 है आपके पास, C2 की वैल्यू 9 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 डिवाइड बाई 9 हमारा सेम है। तो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल है 1 डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल है 8 डिवाइड बाई 9। जब हमारे दो इक्वल होते हैं, एक हमारा नॉट इक्वल होता है, तो कौन सी लाइन बनती है पैरेलल लाइन, जिसको हमने कॉन्सिस्टेंट में भी किया कि क्या बनता है इनकॉन्सिस्टेंट, सॉरी क्या बनता है इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये हमारा क्या बनेगा इनकॉन्सिस्टेंट, क्या बनेगा
कॉन्सिस्टेंट। अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड आपका 3 डिवाइड बाई 2 एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई 3 वाई इक्वल में 7, 9x माइनस 10 वाई इक्वल में 14। तो यहाँ पर आपका A1 है हमारा 3 डिवाइड बाई 2, B1 है आपका यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 3 और C1 है आपका यहाँ पर 7। ऐसे ही A2 है आपका 9, B2 है आपका यहाँ पर -10 और C2 है आपका यहाँ पर 14। अब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे A1 डिवाइड बाय में A2, B1 डिवाइड बाय में B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाय में C2। A1 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल में डिवाइड में पहले करेंगे A2 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाय 3, पूरे के डिवाइड में B2 की वैल्यू है -10 इक्वल का इक्वल C1 की वैल्यू आपके पास 7 और C2 की वैल्यू आपके पास 14। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे होता है 3 डिवाइड बाई 2 जो पूरे के डिवाइड में होता है आपका ऊपर वाला वो तो हम सेम रखते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है साइन, 1 ऊपर आ जाता है 9 नीचे इक्वल का इक्वल 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय -10 इक्वल में 7 डिवाइड बाय में 14। तो अब 3 डिवाइड बाय में 9 2 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 10 3 ज़ा 30 इक्वल में 7 डिवाइड बाय में 14। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 जा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 6 जा 30, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो अब आपकी क्या आई 1 डिवाइड बाय 6 इक्वल है 1 डिवाइड बाय -6 इक्वल है 1 डिवाइड बाय 2। अब तीनों नॉट इक्वल हैं। नॉट इक्वल क्यों है क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है। तो तीनों नॉट इक्वल होते तो कौन सी सिचुएशन आती है हमारी कॉन्सिस्टेंट। तो ये भी हमारा क्या होगा कॉन्सिस्टेंट। क्या होगा कॉन्सिस्टेंट। आया समझ में। अब हम करते हैं सम नंबर फोर्थ। सम नंबर फोर्थ में हमारा A1 हमारा होगा 5, B1 हमारा होगा -3 और C1 हमारा होगा 11। यहाँ पर ये माइनस का है। ऐसे ही हमारा A2 होगा हमारा -10, B2 हमारा होगा 6 और C2 हमारा होगा -22। तो यहाँ पर भी हम A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2 यूज़ करेंगे। तो A1 की वैल्यू आपके पास 5, A2 की वैल्यू है 10, B1 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 6, B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू है 11, C2 की वैल्यू आपके पास -22। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 तो क्या आएगी -1 डिवाइड बाई 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो ये भी क्या आएगी -1 डिवाइड बाई 2, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 सॉरी। तो ये भी क्या आएगी 1 डिवाइड बाई 2 सॉरी। तो यहाँ पर देखो हमारे तीनों ही इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तब भी क्या बनती है कॉन्सिस्टेंट। तो ये हमारी क्या है कॉन्सिस्टेंट। अब हम करते हैं सम नंबर फिफ्थ। सम नंबर फिफ्थ है आपका 4 डिवाइड बाई 3x प्लस में 2y इक्वल में 18, 2x प्लस में 3y इक्वल में 12। तो यहाँ पर भी आपका A1 है 4 डिवाइड बाई 3, B1 है आपका 2 और C1 है आपका 8। ऐसे ही A2 है आपका 2, B2 है आपका यहाँ पर 3 और C2 है आपका यहाँ पर 12। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 डिवाइड बाई 3, पूरे के डिवाइड में A2 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू आपके पास 2 और B2 की वैल्यू है आपके पास 3, C1 की वैल्यू आपके पास 8 और C2 की वैल्यू है 12। अब इसके बारे में कुछ नहीं तो हम 1 रख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 3 तो हमारा सेम साइन मल्टीप्लाई का 1 ऊपर चल जाता है आपका 2 नीचे, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इक्वल में 2 डिवाइड बाई 3 हमारा सेम इक्वल में 8 डिवाइड बाई 12 हमारा सेम। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल है 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल यहाँ पर देखो कट हो जाएगा ये 2 4 ज़ा 8 या 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 तो ये भी क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3। तीनों आपके क्या है इक्वल। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सी लाइन बनती है कॉन्सिस्टेंट। तो ये हमारा क्या है कॉन्सिस्टेंट।